like, share, subscribe and press the bell icon for ऊंची आवाज इंडिया। नाजरीन, ऊंची आवाज़ इंडिया में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेज़बान इब्राहिम नफीस। 2 दिन कबल बिहार से मदरसे को आने वाले कुछ तलबा को कुछ कानूनी रुकावटों के पेश नज़र गिरफ्तार कर लिया गया था। शहर के समाजी कारकुनों की मुसलसल जद्दोजहद और अनथक मेहनतों का नतीजा कि आज इन बच्चों की रिहाई नसीब हुई है और अदालती कार्रवाई के बाद वहाँ के ज़िम्मेदारों की जानिब से यह फरमान सुनाया गया कि इन बच्चों को बजाय यहाँ के किसी मदरसे में क़याम करने की बजाय उन्हीं के मदरसों को बिहार ही को वापस भेज दिया जाए। इस खुसूस में यहाँ के मकामी समाजी कारकुनान और साबिक़ कारपोरेटर मोहतरम इमरान पाशा की जद्दोजहद का नतीजा कि इस सिलसिले में पहल हुई और इन बच्चों को फिर दोबारा अपने गाँव भेजने की तैयारियाँ उरूज पर हैं। आज दोपहर इन बच्चों की रिहाई नसीब हुई है। बॉस्को से इन्हें रिहा कर दिया गया है और कल सुबह शायद ये अपने गाँवों को रवाना हो जाएंगे। हमारे साथ मौजूद हैं शहर के मारूफ समाजी कारकुन और साबिक़ कारपोरेटर मोहतरम इमरान पाशा। जानते हैं इमरान पाशा से कि इस खुसूस में क्या इक़दाम हो रहे हैं। सख्त जद्दोजहद के बाद आज इन बच्चों को रिहाई हो रही है, क्या मरहला है, मौजूदा क्या पोजीशन है और फ्यूचर में क्या खाका बनाया गया? अल्हम्दुलिल्लाह आज जो है अल्लाह की मेहरबानी से बच्चों को रिलीज़ किया गया आपके सामने। ये जो है 2-3 दिन पहले जो प्रॉब्लम हो गया था, जैसा ही मुझे मालूम पड़ा हज़रत के ज़रिए से, तो इमीडिएटली मैं तुरंत पहुंच गया। लेकिन सुबह में हुआ था वो 11 बजे, 11:30 बजे मुझे मालूम कराते कराते 4:30 या 5 बज गए। तो जिसके वजह से जो भी आरपीएफ वाले, बॉस्को वाले और जो CWC कमेटी फॉर्मेलिटीज़ करनी थी वो कर चुकी थी। लेकिन अल्लाह की मेहरबानी वो दूसरे एतबार से कुछ लीगल एक्शन भी लेने वाले थे, जिसके चलते जो भी मोहतमिम इनको लेके आए तो उनके ऊपर भी एक्शन होने वाला था, केस लगाने वाले थे कानून के तहत, चाइल्ड वेलफेयर एक्ट के तहत। तो अल्लाह की मेहरबानी, हमारे उलमा इकराम की दुआ, बुज़ुर्गों की दुआ कि कुछ भी ऐसा नहीं हुआ, सही सलामत सेफ्टी से जो है हम आज बच्चों को लेके बाहर जा रहे हैं। डॉक्यूमेंट्स का कुछ मसला था तो क्या डॉक्यूमेंट पूरे फराहम हो गए? डॉक्यूमेंट्स का बहुत प्रॉब्लम हो गया क्योंकि जो भी ले लेके आते हैं मदरसे के वास्ते ठीक से डॉक्यूमेंटेशन कैरी नहीं करते। हालांकि एक चीज़ तो है, आर्टिकल 20 और 21 के तहत कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हमको पूरी इजाज़त देता है कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हर किसी को लिबर्टी है, फ्रीडम है, आज़ादी है। कोई भी कहीं भी घूम सकता है, कोई भी कहीं भी जा आ सकता है। उसके लिए किसी को रोकने के लिए राइट्स नहीं है। ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर्टिकल 20 और 21 बताता है। बट जब चाइल्ड वेलफेयर एक्ट का भी मसला आता है तो आप लोगों को पता है कि बहुत सारे बच्चों को काम को रख लिया जाता है, बहुत सारे बच्चों को लेकर लेबर और दूसरे काम में लगाकर अपना जो भी मीडिएटर्स, जो ब्रोकर्स रहते हैं, मिसयूज़ करते हैं। तो उसके चलते जो कानून इसके लिए भी बना है, कानून उसके लिए भी बना है। तो इस वजह से ये सारी चीज़ों का सामना हमको करना पड़ा। लेकिन चलो अल्लाह की मर्ज़ी, मैं आपसे गुजारिश करता हूँ क्या कि आज क्या कि कर लिए, हो गया सब मिल के खड़ के। हमारे उलमा इकराम भी आपको बताएं, आगे से कोई भी अगर किसी भी डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट जा रहा है तो उसके पास फ़ोटो कॉपी आधार कार्ड तो है, उसके अलावा फ़ोटो कॉपी उसकी फैमिली की अटेस्टेड होते हुए जो डिस्ट्रिक्ट से दूसरी डिस्ट्रिक्ट जाता हो तो वहाँ का फ़ोटो अटेस्टेड कॉपी होना चाहिए। अगर लोकल में, स्टेट में रहा, अगर स्टेट वाइज नेशनल में जाने का रहा, स्टेट टू अनदर स्टेट, दूसरा स्टेट जाता हो तो उसके लिए भी जो ग्राम पंचायत, लोकल सिविक बॉडीज़ जो भी होते हैं तो वहाँ का एक फ़ोटो अटेस्टेड कॉपी रहेगा अलॉन्ग विथ CWC कमेटी कंसिडरेशन। तो ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम में नहीं आती। तो इसके लिए मैं तमाम हमारे बेंगलोर शहर के और कर्नाटक के तमाम उलमा इकराम को, हमारे शबली इरशाद के हज़रत को और तमाम को मैं गुजारिश करता हूँ कि आप लोग जो है इसके ऊपर फ़िक्र करें, और ताकि आपके बोलने से एक ऐसा मैसेज जाएगा कि अल्हम्दुलिल्लाह सारे लोग अमल करेंगे। और एक सर्कुलर इशू करो आप
तो यहाँ से तो बिना डॉक्यूमेंटेशन के कोई भी कहीं भी डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट हो या फिर स्टेट टू स्टेट हो, बच्चों को ले आ जाने का मदरसों के लिए, स्कूल्स के लिए नहीं करेंगे। अगर डॉक्यूमेंटेशन सही है तो करेंगे करके बोल के आप एक सर्कुलर इशू करो। यहाँ से तो रिहाई हो गई, तो क्या ये बच्चे मदरसे को जाएंगे या अपने घरों को वापस? नहीं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई है, माँ बाप अपने बच्चों को बात किए और बच्चे भी रोते हुए बोल दिए कि हम मदरसे में नहीं अपने घर जाएंगे। तो माँ बाप भी बोल दिए नहीं, हम घर पर ही इनको ले लेंगे, आप भेज दो करके। और वहाँ से जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग किए हैं तो वहाँ से मजिस्ट्रेट और यहाँ के मजिस्ट्रेट दोनों की मौजूदगी में ये वीडियो कॉन्फ्रेंस हुआ है। जबकि कोई विलिंगली अनविलिंगली हमें किसी को फोर्स नहीं कर सकते कानून के तहत, इसलिए बच्चों को अपने अपने घर जाने के लिए मौका बना के दिए हैं। बच्चे तालीम हासिल करें। हाँ, वहाँ ये बच्चे तालीम हासिल करें। डॉक्यूमेंट्स के साथ चंद दिनों से हमारे यहाँ कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्रा, तेलंगाना में कुछ मदारिस में बिहार और आसाम और बंगाल से बच्चे आ रहे हैं पढ़ने के लिए, और कुछ उलमाए किराम वहाँ से बच्चों को लेकर आ रहे हैं, और लाने वाले भी कानून जानते नहीं और भेजने वाले माँ बाप भी कानून जानते नहीं। 25-25, 50-50, 100-100 की शक्ल में बच्चों को लेकर आ जाते हैं। तो हुकूमत के कारिंदे जो होते हैं उन बच्चों को कुछ सवालात करते हैं, और बच्चे जवाब न देने की वजह से शक की बुनियाद पर उन बच्चों को गिरफ्तार कर लेते हैं। उलमा की जानिब से एक बयान ये भी आया है कि एजेंटों की शक्ल में बच्चों को लाया जाता है मदारिस को, तो हकीकत क्या है ये, और क्या इस पर रोकथाम ज़रूरी है या नहीं, इस सिलसिले में क्या? एजेंटों के ज़रिए से बच्चों को लाया जा रहा है वो तो तहकीक की बात है, लेकिन इस पर रोक लगाना चाहिए। मदारिस में बच्चे कम हो वो अपनी जगह पर, स्कूल हो, कॉलेज हो, यूनिवर्सिटी हो, मदरसे हो, तो बच्चों को कहीं भी जाकर पढ़ने की पूरी इजाज़त है, इससे हुकूमत भी रोकती नहीं। लेकिन जाकर पढ़ने और जाने और लेकर आने के लिए जो क़वानीन है उस पर उलमाए किराम को, मदारिस वालों को अमल करना चाहिए। इससे 2-3 साल पहले भी ऐसा ज़बरदस्त वाक़या हुआ था। उस वक्त भी हमारे चामराजपेट हल्के के ज़मीर अहमद साहब और दूसरे हजरात बड़ी जद्दोजहद के साथ वो मसला हल करने के बाद शहर के बहुत सारे हजरात उलमाए किराम बयान भी दिए और अखबार में भी दिए कि आइंदा इस किस्म की कोई हरकत नहीं होनी चाहिए। फिर भी मदारिस के ज़िम्मेदार हजरात इस किस्म की कार्रवाई कर देते हैं। और एक बात यह है नफीस भाई कि जो लोग बच्चों को बुलाते हैं मदरसे से, बच्चे अगर यहाँ गिरफ्तार हो गए, न उन मदरसों के ज़िम्मेदार नज़र आते हैं, न उस मदरसे के मोहतमिम नज़र आते हैं। परेशानी होती है कि बच्चों को जिस शहर में गिरफ्तार करते हैं वहाँ के ज़िम्मेदारों को बड़ी परेशानी होती है। तो बड़े मदारिस में तो ये शिकायतें नहीं है, छोटे छोटे मदारिस चंदे के नाम पर इस तरह की धांधलियों में होने की वजह से इस तरह के वाक़यात पेश आ रहे हैं, ये बातें आ रही हैं, कहाँ तक सच है? देखिए, ये सब मैं समझता हूँ कि मदारिस पूरी अमानत की जगह है। बग़ैर देखे कि किसी मदरसे पर धांधली का इल्ज़ाम लगाना एक बहुत बुरी बात है। बड़े मदारिस में तलबा की तादाद बहुत ज़्यादा है अल्हम्दुलिल्लाह, बड़े मदारिस में तलबा की तादाद बहुत ज़्यादा है अल्हम्दुलिल्लाह। छोटे छोटे मदारिस एक 3-4 साल पहले बहुत आबाद थे, अब चंद दिनों से बच्चों की तादाद कम होती जा रही है। इमारत भी काफ़ी ज़्यादा है और मदारिस में भी अल्हम्दुलिल्लाह चंदा भी अच्छा हो रहा है। तलबा की कमी होने की वजह से गरीब इलाक़ों से बच्चों को लेकर आने की कोशिश कर रहे हैं। तो बड़ी तालीम, आला तालीम के लिए देवबंद जा रहे हैं, सबील इरशाद आ रहे हैं, बाक़ियातुस सालियात, तो दूसरे मदारिस आ रहे हैं, वो उनकी ज़रूरत है। छोटे छोटे बच्चे जो नाज़रा पढ़ना चाहते हैं उनको चाहिए कि अपने गाँव के मकतब में पढ़े और क़रीब रहने वाले हिफ्ज़ के मदरसों को वो आबाद करें, वहाँ जाकर हिफ्ज़ पढ़ें, और वहाँ से बच्चों को यहाँ भेजना या उनको लाने का एक निज़ाम करना, जैसा कि दूसरे भी कह रहे हैं एक बच्चे को लाने पर इतने पैसे खर्च हो रहे हैं, फलां हो रहे हैं, ये सब अखलाक के ख़िलाफ़ बातें हैं। ये सब तो क्या लाएअमल होना चाहिए राब्ते मदारिस से या मदरसा बोर्ड की जानिब से, कैसा लाएअमल? मैं बड़े अदब और एहतराम के साथ गुजारिश करना चाहता हूँ हज़रत अमीर शरीयत दामद बरकातुहुम से और जमीयत उलमाए हिंद के तमाम ज़िम्मेदारों से और शहर के तमाम ज़िम्मेदारों से, फ़ौरन जितने कर्नाटक के मदारिस हैं उन मदारिस के ज़िम्मेदारों को, मोहतमिम हज़रात को बुलाकर
ایک فیصلہ سنا دے کہ اس کے بعد اگر آپ کے مدرسے میں باہر سے طلبہ آتے ہیں اور اس قسم کا کوئی مسئلہ آ جاتا ہے تو پھر ہم لوگ قانون کا ساتھ دیں گے, آپ کا ساتھ ہرگز نہیں دیں گے. کیا قانون کا ساتھ دیں گے؟ تو موجودہ طور پر بھی قانون کا ساتھ دیا جا رہا ہے. جی, ہمیشہ ہم مسلمان ہندوستان کے قانون کا پورا ساتھ دیتے ہیں. اور ایک گزارش یہ ہے کہ جن مدرسوں میں باہر سے طلبہ آ رہے ہیں ان مدرسوں کی ایک فہرست بنانا چاہیے, اور ان مدرسوں کو خاص بڑے بڑے ذمہ دار حضرات پہنچنے کے بعد ان مدرسوں کے اس قسم کی حرکتوں کو سامنے رکھ کر ان پر سخت دباؤ ڈالنا چاہیے کہ آئندہ سے اس قسم کی کوئی حرکت نہیں. اس سے پہلے ایک واقعہ ہوا کنٹونمنٹ ریلوے اسٹیشن میں, جس مدرسے سے بچوں کو بلائے اس مدرسے کے محتمم صاحب کا فون آف رہا. جب پورا مسئلہ حل ہونے کے بعد محتمم صاحب وہاں آ رہے ہیں. شاید محتمم صاحب نہیں پہنچے ہیں اس معاملے میں بھی. اب بھی نہیں پہنچے ہیں, نہ محتمم صاحب پہنچے ہیں, نہ لانے والے پہنچے ہیں, کوئی اور صاحب پہنچے ہیں. میں عمران بھائی کا اور عطا بھائی کا, امیر بھائی کا, افضل بھائی کا, عرفان صاحب کا اور کون جتنے ذمہ دار 3 دن سے تو یہ نوجوان ساتھی ہیں, خاص طور پر شہباز صاحب, اور خاص طور پر ہر 2-3 گھنٹے کو ایک مرتبہ میں عمران بھائی کو فون کرتا تھا, پوری تسلی کے ساتھ جواب دیتے رہے اور بولتے رہے کہ حضرت انشاءاللہ تعالی جاتے وقت آپ کو لے کر جائیں گے ہم لوگ, بچوں کو لا کر ان کو رخصت کرنے تک برابر ساتھ دیں گے ہم لوگ. ان تمام حضرات کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ مدارس کے مسئلے میں بہت دل کھول کر سامنے آئے ہیں. اللہ تعالی ہر اعتبار سے ان کے کام کو آگے بڑھائے اور قبول فرمائے. ناظرین, ہماری یہ رپورٹ آپ کو کیسی لگی ہمیں ضرور اطلاع کریں, اور ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں اور نیچے گھنٹی کے بٹن کو دبائیں تاکہ ہر نوٹیفیکیشن آپ تک برابر پہنچے. شکریہ.